हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और जबरदस्त होगे। ठीक है, तो क्या है, आप लोगों का एग्जाम बहुत पास आ रहा है, तो इसी के साथ मेरा कहना ये है कि आप लोग खाते रहिए, पीते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज हम देखेंगे क्लास 9 का, ठीक है, कक्षा 9 का गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर। यहाँ पर नया चैप्टर शुरू करेंगे गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है, तो अब हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण की खोज सबसे पहले किसने की थी। नाम तो सभी ने सुना होगा, न्यूटन। ठीक है, नाम सुना है ना, न्यूटन, बस वही है न्यूटन। लेकिन न्यूटन के पहले कौन कौन आए थे, कौन कौन क्या किया था, उसके बारे में बहुत ही डीपली बारे में मतलब आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की खोज जो आपको पता है कि न्यूटन ने किया था। अच्छा, न्यूटन के पहले कुछ लोग आए थे, निकोलस कॉपरनिकस है, टाइको ब्राहे है, जॉन्स केपलर है। उसके बाद फिर न्यूटन आए, उसके बाद फिर हेनरी कैवेंडिश आए। ये सब क्या किए थे, ये सब पहले से ही गुरुत्वाकर्षण के बारे में खोज कर रहे थे। ठीक है, तो न्यूटन साहब आए, इन लोगों की किताबों को उठाया, अपने पढ़ा, फिर चालू कर दिए। तो चलिए कहानी के बारे में सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या है, निकोलस कॉपरनिकस। जो निकोलस कॉपरनिकस थे वो आए। ठीक, वो कब आए, 1473 से। ठीक है, 1473 मान लीजिए, 1473 में उनका जन्म हुआ। तो वो उनका जन्म हुआ तो आए। ठीक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपना ऊपर तारा तारा था, जो भी ग्रह था, अपना घूम रहे थे, उसको उन्होंने देखा। ठीक है, कम से कम 2 साल 3 साल देखने के बाद उन्होंने एक अपना विचार दिया। उन्होंने अपना विचार दिया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, ऐसा उन्होंने विचार दिया। लेकिन जो वहाँ के लोग लोग थे, मतलब रहने वाले थे इस समय, जो उस समय रहने वाले लोग थे, उन्होंने ये इनकार कर दिया। ठीक है, इनकार क्यों कर दिया, क्योंकि वो जो लोग थे वो सब जानते, ये मानते थे कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी हमारे भगवान की देन है, ये भगवान इसको चला रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसको कॉपरनिकस को क्या कहा कि तुम हमारे भगवान के खिलाफ बोल रहे हो। ठीक है, तो इन्होंने इस कॉपरनिकस को क्या किया कि बहुत मतलब इनको जेल भी करा दिया। क्यों, क्योंकि ये बोल रहे थे कि हमारे भगवान के तुम खिलाफ हो। ठीक, इनकी जो बुक थी, लिखी हुए थे बुक, उनको इनकी जो बुक थी इनको जला दिए, सब फाड़ के फेंक दिए, किसी को पढ़ने नहीं दिया। ठीक, उसके बाद आते हैं टाइको ब्राहे। ठीक, कुछ साल देखिए यहाँ पर 1543 ईस्वी हो गया। उसके बाद फिर 1546 में आए टाइको ब्राहे। तो टाइको ब्राहे को मतलब कि सपोर्ट मिला था, इनको तो निकोलस कॉपरनिकस किसी का सपोर्ट नहीं मिला था निकोलस को। लेकिन जो टाइको ब्राहे थे, इनको जो उस समय के राजा थे, ठीक है, उस समय के राजाओं ने इनको टाइको ब्राहे को ये सपोर्ट दिया, मतलब कहा कि चलिए आप हमको बताइए कि जो पृथ्वी है ये किसके चारों ओर घूम रही है और सूरज किसके चारों ओर घूम रहा है, ये इन्होंने बताया। मतलब राजाओं ने टाइको ब्राहे से कहा कि आप हमें खोज कर बताइए। तो देखिए, ये निकल गए अपना खोजने। ये खोजते खोजते जब इन अपना मतलब जो भी किए, अपना विचार किए, जो भी किए, उसके बाद ये अपना विचार क्या प्रस्तुत करते हैं, इन्होंने एक कुछ अलग ही विचार प्रस्तुत किया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो सभी ग्रह हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, लेकिन पृथ्वी, जो सूरज है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, इनका कुछ अलग नियम था। उन्होंने कहा था कि जो सभी ग्रह है वो सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं, लेकिन जो सूरज है कहाँ घूम रहा है, पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है। तो इनकी बात भी कोई किसी ने नहीं सुना, ये भी चले गए। उसके बाद आते हैं केपलर। ठीक है, यही है मेन मेन यहाँ पर देखिए केपलर। ठीक है, केपलर आए, तो केपलर के आज जो हमारा रॉकेट है, ठीक है, जो मिसाइल यहाँ से उड़कर चंद्रमा पर जाता है, फिर मंगल पर जाता है, इन्हीं की वजह से, केपलर के नियमों के कारण ही ऊपर जाता है, आता है। ठीक, और उसके बाद केपलर आए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया कि जो हमारी पृथ्वी है, जो पृथ्वी क्या है, हमारी हीलियोसेंट्रिक है। ठीक है, इसमें देखिए दो होता है, एक जियोसेंट्रिक होता है और एक हीलियोसेंट्रिक होता है। अभी यहाँ पर आपको बता देते हैं, एक होता है जियोसेंट्रिक, ठीक है, एक होता है जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक होता है, और एक होता है हीलियोसेंट्रिक। ठीक है, हीलियोसेंट्रिक। अब देखिए जियोसेंट्रिक और हीलियोसेंट्रिक में अंतर क्या होता है। ठीक है, जो जियोसेंट्रिक होता है वो मतलब पृथ्वी को केंद्र मानेंगे। ठीक है, जैसे पृथ्वी को केंद्र मानेंगे और सभी लोग उस पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे, वो जियोसेंट्रिक हो गया। हेलियोसेंट्रिक मतलब कि पृथ्वी को कोई केंद्र नहीं मानेंगे, दूसरे को अपना मान के चलेंगे। देखिए यहाँ पर हो गया हीलियोसेंट्रिक, मान सूर्य को मान, सूर्य को केंद्र मान लिए, और उसके बाद जियोसेंट्रिक मतलब पृथ्वी को केंद्र मान दिए।
पृथ्वी को केंद्र मानकर, पृथ्वी को केंद्र मानकर। अब यहीं पर ये हो गया, ठीक है। अब केपलर ने यही बताया था कि जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, हेलियोसेंट्रिक, मतलब कि सूरज के चारों ओर घूम रही है। तो वहाँ उस समय के जो मतलब चर्च के थे, जो भी राजा थे, केपलर को क्या किए सब, मतलब उसको बंदी बनाया नहीं, उसको छोड़ दिए। मतलब क्या क्या, एक केपलर थे, बहुत ही बड़े एक वैद्य थे, मतलब कि डॉक्टर थे, ठीक है। जो भी इनको किसी को दवाई देना होता था यही करते थे काम, वैद्य थे, इसीलिए इनको किसी ने मारा नहीं, छोड़ दिया। अगर उस समय, ठीक है, उस टाइम पे अगर कोई बोल देता कि हमारा जो पृथ्वी है सूरज के चारों ओर घूम रहा है, तो उसको सब खत्म कर देते, मतलब कहानी उसका खत्म कर देते थे। तो इनको, केपलर को सब छोड़ दिए, क्योंकि एक लौते यही अच्छे डॉक्टर थे, सबको दवाई दे रहे थे, वैद्य थे, इसलिए इनको सब मारे नहीं, इसको छोड़ दिए। इनकी जो किताब इन्होंने अपना लिखा था, उसकी किताब को सब बैन कर दिया, कोई किताब नहीं पढ़ेगा इसका, ठीक है, सब बैन हो गया। तो ये जब अपना आए, लिखे, चले गए, उसके बाद फिर आ गए न्यूटन साहब, ठीक है। न्यूटन साहब आए तो उन्होंने क्या किया, इन सब के बारे में जो किताब इन्होंने लिखी थी, ठीक है, इन सब के बारे में क्या किया, किताब को पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर अपना एक थ्योरी दिया कि कोई होता है गुरुत्वाकर्षण, जो कोई पृथ्वी किसी को खींचती है, कोई दो वस्तु है आपस में किसी को खींच रहे हैं। कौन बताया, न्यूटन ने बताया। वही न्यूटन अभी को यहाँ से बता रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था न्यूटन ने, ठीक है। देखिए दोस्तों, उसके बाद आ गए न्यूटन, ठीक है। उसके बाद न्यूटन आए, न्यूटन ने क्या किया कि उन सभी की किताबों को पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर उन्होंने बताया कि जो ग्रेविटी होती है कहाँ से आई है और क्या करती है ग्रेविटी, ठीक है। और उसके बाद देखिए न्यूटन ने बताया ग्रेविटी क्या करती है, ठीक। जो न्यूटन ने बताया था ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटी का फार्मूला दिया था, क्या दिया था, F बराबर G m1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, यही दिया था। लेकिन न्यूटन को भी नहीं पता था कि जी का वैल्यू क्या है, ठीक है। न्यूटन को जी का वैल्यू पता नहीं था, बस न्यूटन इतना बता दिया था कि जो जी है वो बहुत छोटी वैल्यू है, लेकिन कितना है उसको भी नहीं पता। बस उसको इतना मालूम था जो जी है यहाँ पर, जी बहुत छोटा वैल्यू है। अब कितना है आप लोग को पता करिए। तो उसके बाद आए हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश आए, हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया, जी का मान निकाला, सबसे पहले जी का मान निकाला किसने, हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जी का मान निकाला था कितना, 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है, केजी न्यूटन, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका मान निकाला था किसने, हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है। अच्छा, इन्होंने मान निकाला था जी का, ठीक है। लेकिन जो हेनरी कैवेंडिश था, ये क्या था भाई, ये केमिस्ट्री थे, फिजिक्स नहीं पढ़ते थे, ये केमिस्ट्री के ज्ञाता थे, ठीक है। इन्होंने, इसका नाम इसलिए फेमस है, इन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन की खोज की थी। जो हाइड्रोजन अभी हम पढ़ रहे हैं, जो केमिस्ट्री में होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, हेनरी ने, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन की खोज की, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हमको, हाइड्रोजन की खोज, ठीक है। इन्होंने, ये बहुत बड़े केमिस्ट थे, मतलब केमिस्ट्री के ज्ञाता थे। इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की, उसके बाद क्या किया इन्होंने, यहाँ से उधर से मन भटक गया, इधर आ गए, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण में जी का मान भी निकाल दिया, ठीक है। और ये न्यूटन साहब तो बहुत बड़े मैथमेटिक्स थे, जो आपका इंटीग्रल होता है, कैलकुलस होता है, आगे पढ़ेंगे बीएससी में, एमएससी में जाएंगे तो इंटीग्रल कैलकुलस होता है, वहाँ पर जाके ये सब सॉल्व करते थे, वो इंटीग्रल सॉल्व करते थे, ठीक है। जो अभी ये पढ़ेंगे तो उसको क्या समाकलन और अवकलन होता है, ये इनको बहुत अच्छे से आता था, ये मतलब मैथमेटिक्स थे। और उसके बाद ये जॉन केपलर भी अपने क्या थे, मैथमेटिक्स से। और ये जो निकोलस कॉपरनिकस, ये तो पेंटर थे, ठीक है। ये क्या करते थे, पेंटिंग करते थे, पेंटिंग का काम करते थे। फिर भी ये पेंटिंग का काम करते थे, फिर भी यहाँ से निकल के अपना फिजिक्स में आ गए, अपना तारों को देखने लगे, पढ़ने लगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब करते थे। निकोलस कॉपरनिकस, ठीक है। टाइको ब्राहे तो क्या करते थे, अब किसी राजा के दरबार में रहते थे, अपना वैसे खाना पीते खाते। ये जो जॉन केपलर, ये भी अच्छे मैथमेटिक्स थे, मतलब कायदे से एकदम पढ़े लिखे मैथमेटिक्स। न्यूटन साहब भी मैथमेटिक्स थे। उसके बाद ये अपना घुस गए इसमें, फिजिक्स में आ गए, जब से अपना गुरुत्वाकर्षण की खोज की, उसके बाद से फेमस हो गए फिजिक्स के लिए। लेकिन ये बहुत बड़े मैथमेटिक्स थे, ठीक। ये आपका हेनरी कैवेंडिश क्या थे, हाइड्रोजन की खोज की थी। ये क्या थे, केमिस्ट थे, मतलब केमिस्ट्री के ज्ञाता थे। उसके बाद यहाँ तक आपका हो गया।
ये हो गया मतलब कि जी का मान किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, और न्यूटन ने क्या दिया था, गुरुत्वाकर्षण का मान दिया, इसका फॉर्मूला दिया था, गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, करता क्या है, कैसे काम होता है। ठीक है, इतना आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं अपना जस्ट जी के जनरल नॉलेज के लिए पढ़ाने के लिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मिटाकर अभी हम आगे बताते हैं, ठीक है आपको। हाँ तो देखिए दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आया कैसे, ठीक है, वो उसका मात्रक हम निकालेंगे। देखिए मात्रक, इसका फॉर्मूला क्या था, एफ बराबर क्या होता है, G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अब इसका मात्रक निकालेंगे, तो देखिए हमें जी का मात्रक निकालना है, तो इसको उधर भेजेंगे। देखिए ये हो गया आपका, आर को उधर भेजेंगे, कितना आ जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये m1 m2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा डिवाइड होगा, m1 m2 डिवाइड हो गया। ठीक, यहाँ पर आपका बचेगा क्या, g बचेगा, g हो गया। अब यहाँ पर सबका मान रख दीजिए, जो होता है फोर्स, ठीक है, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। उसके बाद आर हो गया, रेडियस यानी कि दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो मीटर का स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर है। उसके बाद डिवाइड करेंगे, और उसके बाद ये क्या है, कोई मास है यानी द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी। कोई भी मतलब कि कोई भार है, भार को हम केजी में नापते हैं। ठीक है, 1 किलो 2 किलो 10 किलो जो भी है केजी में नापते हैं, तो ये आपका हो गया केजी। ठीक है, केजी इंटू केजी करेंगे, 2 बार है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर जी। इसको क्या लिखेंगे तब, न्यूटन इंटू, सीधे सीधे लिखिए, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही आपका हो गया मात्रक। ठीक है, यही आपका हो गया मात्रक, यहीं से मात्रक निकल के आया। अगर आपको याद नहीं रहता तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, रट्टा मारने से अच्छा है कि समझ जाइए, समझ जाएंगे तो कभी भूलेंगे ही नहीं, आराम से अपने आप निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं कि न्यूटन जो गुरुत्वाकर्षण है उसका शारीरिक नियम क्या होता है। ठीक, इसको मिटाने के बाद गुरुत्वाकर्षण का शारीरिक नियम देखेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अभी आपको बता देखिए गुरुत्वाकर्षण का शारीरिक नियम होता क्या है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का शारीरिक नियम यहाँ पर हमने लिख दिया है, तो देखिए क्या है, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुएं, ठीक है, जो भी धरती पर या आकाश गंगा में कहीं भी, ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, और वो जिस बल से एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे, हम गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, ठीक है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दूरी के स्क्वायर के, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोड़ गया, दूरी के वर्ग के, ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही होता है आपका नियम। अब देखिए इस नियम को हम कैसे फॉलो करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम आपको खड़े हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर सामने कैमरा है, ठीक, कैमरा और मेरे दोनों के बीच में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब कि आकर्षण बल हो रहा है, लेकिन ये इतना कम हो रहा है कि हमें इसे महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि जो कैमरा बहुत छोटा है और हम भी बहुत छोटे हैं। अब मेरे अपेक्षा में पृथ्वी को देखेंगे, ठीक है, मेरे और पृथ्वी के बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण बल हो रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ, क्योंकि पृथ्वी के अपेक्षा में, इसलिए बहुत छोटा, बहुत ही छोटी वैल्यू होती है जो आकर्षण होता है। यहाँ पर हमने आपको लिखा था आकर्षण बहुत ही धीरे होती, मतलब बहुत छोटी वैल्यू होती है, इसलिए हमको समझ में नहीं आता है। अगर कोई दो चुंबक है, ठीक है, दो चुंबक लिए ऐसे आपस में ले लीजिए, दो चुंबक ले लिए, इसको आपस करेंगे तुरंत चिपक जाएगा, चिपक गया ना। अगर वही चुंबक बहुत छोटा हो तो उसको चपकाएंगे तो क्या हमको समझ में नहीं आएगा कि वो चिपक रहा है कि छूट रहा है कि चिपक रहा है, कोई समझ में नहीं आएगा। इसलिए वो जब हमारी कोई वैल्यू एकदम बहुत छोटी होती है तो हमें क्या होता है, समझ में नहीं आता ये हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक, अब इसको देखिए सिद्ध कैसे करेंगे। यहाँ पर इसको याद कर लीजिएगा, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, और जिस बल से उसे आकर्षित करती है वही तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण शास्त्रिक नियम होता है। ठीक, और उसमें दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, उन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, सबसे पहले क्या निकालेंगे, फोर्स,
मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक वस्तु है ये, ठीक है, एक वस्तु है, ये क्या आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक है, पृथ्वी हो गई यानी M1 हो गया, ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद ये आपका हो गया चंद्रमा, मान लीजिए इसको छोटा बनाएंगे, ये आपका हो गया चंद्रमा, ठीक है, चांद लिख देते हैं, चांद, ये आपका हो गया M2, ये हो गया। अब इसका कुछ मास होगा, मतलब ये कुछ भारी होगा और ये पृथ्वी कुछ भारी होगा, मास वही हो गया। M1 M2 लिख दिए, और पृथ्वी क्या करेगा, जो चांद है पृथ्वी को अपनी ओर खींचेगा और जो पृथ्वी है चांद को अपनी ओर खींचेगा। अब यहाँ पर एक फोर्स लगा देते हैं, इसके बीच की दूरी यहाँ पर हो गई, ठीक है। अब देखिए ये जो चांद है इसको पृथ्वी इधर खींचेगा और चांद पृथ्वी को अपनी ओर खींचेगा, हो गया। और मान लेते हैं कि इसके बीच की दूरी कितना है, r है, ठीक है, मान लेते हैं इसके बीच की दूरी r है। अब यहाँ पर निकालेंगे इसमें फोर्स कितना लग रहा है, जो ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं वही निकालेंगे। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखे, देखिए दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इन दोनों का द्रव्यमान निकालेंगे और उसका गुणनफल करेंगे। देखिए यहाँ पर हो गया अनुक्रमानुपाती, ठीक है, इसका द्रव्यमान M1 है और इसका द्रव्यमान क्या है, M2 है, ठीक है, M1 हो जाएगा इंटू M2 हो जाएगा, पहला हो गया। उसके बाद देखिए अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसका इनके बीच की दूरी कितना है, r है, इसका वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे, उसके बाद इसका व्युत्क्रमानुपाती करेंगे, यानी कि F क्या होता है 1/r का स्क्वायर भी होता है। ये हो गया, ये आपका क्या हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को आपस में मिला देंगे तो आपका नया बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मिला देंगे, ये आपका हो गया M1, ठीक है, ये हो गया M2 डिवाइड बाई हो गया r², ठीक है, यहीं पर आपका हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो साइन है, यानी ये क्या है, अनुक्रमानुपाती या जैसे कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन, ठीक है, अनुक्रमानुपाती साइन है, इसको हमें हटाना होगा क्योंकि ये रहेगा तो सवाल सॉल्व करने में आसानी अच्छा नहीं रहेगा, इसको हटाएंगे। हाँ, जब इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट लाएंगे, मतलब कोई नियतांक लाएंगे। जैसे नियतांक यहाँ पर g लाएंगे क्योंकि हम ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ रहे हैं, इसको हटाएंगे तो क्या लाएंगे, g लाएंगे। यहाँ पर देखिए कर देते हैं आपको, ये आपका हो जाएगा F बराबर g हो गया M1 M2 डिवाइड बाई r², ये हो गया। यही फार्मूला आपका निकल के जो आ गया, कौन सा फार्मूला आपका, ग्रेविटेशन का फार्मूला है। ग्रेविटेशन का फार्मूला आपका यही होता है, G बराबर F बराबर G M1 M2 डिवाइड बाई r², ठीक, ये फार्मूला आ गया। इसका मात्रक हमने आपको बताया था, मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन, ठीक है, इसका मात्रक यहीं पर लिखते, मात्रक हो गया आपका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg², ये हो गया। उसके बाद g का मान आप हमेशा याद रखिएगा, जब आप इसमें 9th क्लास में आ गया, g का मान याद रखिएगा, जिंदगी भर काम आएगा, ठीक है। g का मान होता है कितना है, अभी आपको बताए थे, ठीक है, g का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ये हो गया। और ये साथ में जब भी कोई मान किसी भी कोई मतलब कोई राशि है, कोई राशि का जब मान बोलेंगे तो उसके पीछे ये लगाएंगे, उसका मात्रक जरूर लगाएंगे। मात्रक नहीं लगाएंगे तो एक नंबर वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। मात्रक लगाना बहुत जरूरी है, एकदम से जरूरी है। जितना कि आपका आंसर सही हो या ना हो, लेकिन मात्रक सही होना चाहिए। आंसर आगे पीछे रहेगा तो काम हो जाएगा, लेकिन अगर मात्रक गलत हुआ तो पहले ही नंबर कट जाएगा, क्योंकि चेक करने वाला जान जाएगा कि इसको कितना, ये कितने पाने में है और कितना पढ़ा है, ठीक है। मात्रक पूरा याद रखिएगा अच्छे से। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को यहाँ यहीं तक रखते हैं, ये अभी आपका इंट्रोडक्शन है। आगे जब आएंगे तो अगला लेक्चर लेकर आएंगे। ऐसे ही हमारे साथ देखिए, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।